हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। और आज की वीडियो में हम लोग सिलेक्शन सीरीज का डे 19 सॉल्व करेंगे। आज भी हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आरआरबी पीओ क्लर्क प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले यहाँ पर मैं दे रखी है एक पजल। क्या लिखा हुआ है? 7 पीपल सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 7 लोग हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठते हैं। 4 ऑफ देम फेसेस आउटसाइड। 7 में से 4 लोग जो हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, और जो 3 लोग हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। राइट। फिर लिखा हुआ है क्या? एम एंड एल फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ। आगे हम लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ बोल रहे हैं कि 7 लोग थे। ठीक है, तो एक सर्कल बनाया हमने और इसमें 7 पीपल को हमने बिठा दिया। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर क्या बोल रहे हैं? एम एंड एल फेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ। एम और एल जो है वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे। ऑब्वियसली बात है, जब ये सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं और एम और एफ क्या कर रहे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे ये लोग। ठीक है, फिर बोल रहे हैं आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। के राइट में आर थर्ड है, तो के ये लिखा हुआ है 1 2, यहाँ पे क्या हो गया? आर, ये उसके राइट में बैठा हुआ है। एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? एल बैठा हुआ है। एट लीस्ट 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड के। पी और के बीच में एक पर्सन है। अभी हमें यहाँ पर ये नहीं पता था कि एफ किस साइड फेस कर रहा है या फिर के किस साइड फेस कर रहा है, तो हमने इसको बस बना लिया है। जिस साइड वो फेस करेंगे उस साइड के अकॉर्डिंग हम लोग इनको राइट और लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी हु फेसेस इनसाइड। अब पी से पता लग गया पी इनसाइड देख रहा है, तो पी से स्टार्ट करते हैं। पी हमने मान लिया यहाँ पर देख रहा है, बैठा हुआ है, पी इनसाइड फेस कर रहा है। पी के थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ पर क्या है? एम है। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट? 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड एफ। के और एफ के बीच में 2 लोग हैं। हु इज नॉट द नेबर ऑफ एम एंड पी। अब जो हु की बात हो रही है मतलब एफ की बात हो रही है। एफ जो है वो ना तो एम का नेबर है, ना ही जो एफ है वो पी का नेबर है। फिर ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। एच के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है? आर बैठा हुआ है। इस तरह से हमने सारी की सारी अपनी जो कंडीशन थी वो नोट डाउन कर ली हैं। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि P और K, P पता लग गया, M पता लग गया, तो यहाँ से हम P और K P और K को सेट कर सकते हैं। अब P यहाँ पर सेट है तो ये भी पॉसिबल कि इस साइड हो, या फिर पॉसिबल ये कि K इस साइड हो। ठीक बात है, हो सकता है किसी भी साइड हो सकता है K। उसके बाद K के बाद हमें थर्ड राइट में R को शिफ्ट करना है। अगर मैं K इस साइड लेती हूँ तो 1 2 3 R इस साइड आएगा। K इस साइड लेंगे तो 1 2 3 R इस साइड आएगा, है ना? ऐसे ही पॉसिबल है कुछ। लेकिन ये हो सकता है कि वो बाहर देख रहा हो तो 1 2 3 R इस साइड आ जाएगा, अगर ये बाहर देख रहा होगा तो 1 2 3 R इस साइड आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 हमारे केसेस बन रहे हैं, या तो वो इनसाइड देख रहा होगा या फिर आउटसाइड देख रहा होगा, ये भी बन सकता है। उसके अलावा कि K किस साइड आना है, तो अभी हम एक चीज मान के चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमें ये पता है कि K और 2 के गैप पर हमें F रखना है। तो देखो यहाँ से K के गैप पर R, 2 गैप पर, इसका मतलब ये है कि K के राइट हैंड साइड पे तो R होगा, ये बात कंफर्म है। तो K के लेफ्ट हैंड साइड पे F होगा इस साइड, क्योंकि इस साइड R आ चुका तो लेफ्ट पे F आएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि K और F में 2 का गैप है। इसका मतलब ये है कि जस्ट सपोज कि मैंने K को यहाँ पे रखा, अभी यहाँ पे रखा K, 1 2 का गैप यहाँ पर क्या आ गया? F, और 1 2 का गैप यहाँ पे क्या आ गया? R। मतलब ये हमारी 3 जगह जो है वो K F R के लिए सेट हो जाएंगी। अगर K हम इस साइड लेते हैं तो एक तरफ R लेना है, एक तरफ हमें F लेना है। ठीक बात है। अगर हम K इस साइड लेते हैं, अगर मान लो मैंने K इस साइड लिया तो 1 2 का गैप यहाँ पर एक हमारा आ जाएगा, 1 2 का गैप एक चीज यहाँ पर आ गई हमारे पास। तो इन दोनों जगह पर हमारा कुछ ना कुछ आएगा, मतलब 2 कंडीशन बन रही है K रखने की। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, 2 पॉसिबिलिटी बना के चलते हैं और फिर हम K को उस हिसाब से सेट कर देंगे। ठीक है, तो बना के चलते हैं। इसको नीचे बना लेते हैं, यहाँ पर इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया एक और पॉसिबिलिटी। ये इनसाइड देख रहा है P, फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या आ गया? M आ गया। अब माना है कि K यहाँ पर, एक बार हम मान रहे हैं K इस साइड है, एक बार हम मान रहे हैं K इस साइड है। अब जब K इस साइड है तो ये वाली स्पेस भी भरेगा, किससे भरेगा पता नहीं, क्योंकि हमें उसका एरो नहीं पता अभी किस साइड है। और 1 2 गैप ये वाला भी भरेगा। यहाँ पर 1 2 का गैप यहाँ पर हो सकता है, 1 2 का गैप यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, मतलब ये दोनों जगह K और R के लिए सेट है। ठीक बात है। अब देखो एक बात यहाँ से पता लग रही है हमको, क्या
कि जो आर है वो एच से 1 गैप पर बैठा हुआ है। अब अगर मैं आर को यहाँ पर ले लूँ, अगर मैं आर को यहाँ लूंगी तो 1 गैप पर एम आया हुआ है, 1 गैप पर पी आया हुआ है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये कि आर यहाँ होगा, एफ यहाँ होगा। तो जब आर यहाँ पर है, आर क्या है, के राइट में है, तो ऑब्वियसली बात है के बाहर देखेगा, ठीक बात है। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर के इस साइड है और मुझे आर के 1 गैप पर एच को सेट करना है। अगर मैं आर यहाँ लूंगी तो 1 गैप पे पी आ चुका है, और अगर मैं आर अगर मैं यहाँ लेती हूँ, के मैंने यहाँ लिया था, तो 1 2 एक ही हो गया, 1 2 एक ही हो गया, ठीक बात है। अब अगर मैं यहाँ पर ले लूँ आर को, तो 1 गैप पे यहाँ पर आ सकता है, और आर को यहाँ लूँ तो 1 गैप पर ये पॉसिबल है। तो यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है। बट अगर मैं यहाँ पर एक बार सब कुछ ऐड करूँ, क्या पता मुझे आंसर यहीं से मिल जाए। अब बोल रहे हैं एफ और एम साथ में नहीं है, एफ और एम बिल्कुल साथ में नहीं है, अलग अलग बैठे हुए हैं, ठीक बात है। एफ और पी साथ में नहीं है, एफ और पी भी साथ में नहीं है, अलग अलग है, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। अच्छा, एफ के बोल रहे हैं कि राइट में एल है, तो एफ अगर बाहर देख रहा होगा तो इसके राइट में एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एम और एल सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं और एम और एफ अलग अलग। तो एफ बाहर देख रहा है तो एम अंदर देखेगा, एम अंदर देख रहा है तो एल भी अंदर देखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि जो है 4 पर्सन आउटसाइड फेस कर रहे हैं। यहाँ पर कितने हो गए आउटसाइड, 1 और 2 हुए हैं, इसका मतलब ये वाले 2 भी आउटसाइड फेस करेंगे इस तरह से। अब पर्सन कौन सा बचा है, चेक कर लेते हैं वो भी। एफ एल हो गया, एम पी के, क्या बचा है बस, आई थिंक एच बच रहा है। हाँ, आर ये हुआ है तो एच यहाँ रखना है, एच के राइट में आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, हमें नीड ही नहीं पड़ी कि हम इसको चेक करें, हमें यहाँ से इसका राइट आंसर मिल गया। क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं एच के तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच से 3 स्थान दूर कौन बैठा हुआ है। तो देखो एच ये है, एच से 1 2 3, एक 3 पे ये आ रहा है। अगर हम इस साइड देखिए तो 1 2 3, 1 2 3 तो हमारा एल आ रहा है। तो हमें ऑप्शन पे चेक करना पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं, एच से 3 स्थान दूर कौन बैठा हुआ है, राइट। तो एक पहले बोल रहे हैं एम और पी, देखो एम और पी तो है ही नहीं, है ना, एम और पी तो यहाँ पर है नहीं, तो एम और पी तो कैंसिल कर दो, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। पहला क्या है, द वन हु सिट्स थर्ड द राइट ऑफ पी, पी के थर्ड राइट वाला, पी इस साइड है, थर्ड राइट में 1 2 3 एम आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन भी नहीं है। इसका मतलब या तो डी होगा या फिर नन होगा। द वन हु सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ के, जो के सेकंड लेफ्ट में, हाँ के सेकंड लेफ्ट में एल है, हाँ एल बैठा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, मतलब डी इज राइट हियर। फिर क्या बोल रहे हैं, के का पड़ोसी कौन है, के का नेबर कौन है। देखो के का नेबर यहाँ पे पता लग रहा है हमको एम या फिर एच है। अब एम और एच हमें यहाँ पे दे नहीं रखा, एम और एच, इसका मतलब ये तो होंगे नहीं, एम और एच है तो ये चेक कर लो। आर तो है नहीं, तो ये भी नहीं है। एम यहाँ पर दे रखा है, देखो क्या इससे एच निकल के आ रहा है, द वन हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में आर ये है, सेकंड लेफ्ट में एच है, हाँ बिल्कुल सही बात है, एच निकल के आ रहा है, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट हियर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, एम के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, एम चेक करो, एम के लिखा हुआ है इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो लेफ्ट 1 2 3 4 दैट इज आर आ जाएगा, तो हम आर टिक करेंगे यहाँ पर। आर हमें दे नहीं रखा डायरेक्टली, तो ए दे रखा है एच, तो ये होगा नहीं, एल दे रखा है, ये होगा नहीं। अब इन दोनों में चेक कर लो, आंसर हमारा आर ही आना है, तो एफ के लेफ्ट में या फिर एच के थर्ड राइट में, कहाँ पर है आर, एफ के लेफ्ट में है, राइट, एफ के लेफ्ट में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, एफ के लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट हियर, फाइन। फिर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आर और पी सेम फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन, आर और पी अलग अलग देख रहे हैं, चेक करते हैं आर और पी, हाँ आर अंदर है, आर बाहर है, पी अंदर देख रहा है, हाँ ठीक बात है, आर और पी अलग देख रहे हैं, फर्स्ट इज करेक्ट। फिर बोल रहे हैं के सेकंड राइट में पी है, तो चेक करते हैं, के यहाँ बैठा हुआ है, बाहर देख रहा है, राइट इसका इस साइड आ जाएगा पी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, तो ये हमारा सेकंड वाला भी ठीक है। द नेबर्स ऑफ एफ फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन, एफ के जो नेबर्स हैं वो अपोजिट देख रहे हैं, एफ के जो नेबर है, हाँ इससे तो उल्टा देख रहे हैं, एफ बाहर देख रहा है, ये दोनों अंदर देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, थर्ड वाला भी ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ऑल करेक्ट है, ऑल करेक्ट मतलब ई ऑप्शन इज राइट हियर, ऑप्शन ई ऑल आर करेक्ट। फिर क्या देख रहे हैं, 4 अमंग द फॉलोइंग, इसमें से 4 कोई ग्रुप बना रहे हैं, चेक करते हैं, एफ एच के आर एम, एफ एच के आर एम, देखो एफ ये है, एफ के एच आर और एम, एफ बाहर देख रहा है, एच ये भी बाहर देख रहा है, ये भी बाहर देख रहा है, एम अंदर देख रहा है बस, तो एम यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो हम एम को टिक कर देंगे, दैट इज ऑप्शन ई इज राइट हियर, एम, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट फिर से पजल दे रखी है, हिंदी बिहारी स्टूडेंट्स यहाँ से रीड कर सकते हैं। 8 पीपल 8 लोग हैं, सॉरी 8 पीपल 8 लोग हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, बॉर्न इन अ डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग सालों में पैदा होते हैं,
हमें यहाँ पर ईयर्स दे रखी है अलग अलग, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर में नहीं है। और जो बेस ईयर है वो 2021 मान के चलना है, मतलब इसके अकॉर्डिंगली हम एज यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब क्या दे रखा है हमको, द एज ऑफ टी इज द मल्टीपल ऑफ 4। अब बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ईयर्स, हमें क्या क्या दे रखे हैं, 1965, 1969, 1974, 1980 और फिर क्या दे रखा है 1988, 1988, 1992, 1999 एंड 2003। ये हमने ईयर लिख ली है। अब 2011 के हिसाब से हमें इन सब की एज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब 2011 के हिसाब से 2003 में जो बॉर्न हुआ है उसकी एज 11 नहीं 21 के हिसाब से हमें 2021 के हिसाब से इन सब की एज फाइंड आउट करनी है कि वो कितने कितने ईयर्स के हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो डेटा है आगे डेटा सब कुछ एज में दे रखा है कि इसकी एज ये है, इसकी एज ये है, तो हमें एज तो निकालनी ही पड़ेगी। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कोई भी एग्जाम में ईयर्स वाला और वहाँ पर आपको एज ही लिखी हुई है आगे, तो इस बेटर कि आप पहले उसकी एज फाइंड आउट कर लो सबकी। तो 2021 के हिसाब से अगर हम 3 साल कम कर देंगे तो इसकी एज कितनी आ जाएगी 18 साल। फिर यहाँ पे 4 साल कम हो रहे हैं तो 4 बढ़ा दो तो कितना आ गया 22 साल। फिर यहाँ पे कम हो रहे हैं 7 साल तो 7 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 29। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते हम इनकी एज फाइंड आउट करेंगे। 88 यहाँ पे कितना बढ़ हो रहा है 4 का गैप हो रहा है तो 4 ऐड कर दो, दैट इज 4 हाँ 33 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है 8 का गैप हो रहा है, 8 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 41 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना गैप हो रहा है 6 का तो 47 आ गया। यहाँ पे कितना गैप हो रहा है 5 का तो 47 + 5 दैट इज 52 आ जाएगा। यहाँ पर कितना गैप हो रहा है 4 का तो 4 ऐड कर देंगे 54 आ जाएगा। सॉरी 54 नहीं, यहाँ पे 56 आ जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो 52 में 4 करेंगे तो 56 आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या दे रखा है देखो, द एज ऑफ टी इज द मल्टीपल ऑफ 4। अब जो टी की एज है वो 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है 4 का मल्टीपल, यहाँ पर टी हो सकता है, ये टी है, ये भी 4 का मल्टीपल, यहाँ भी टी हो सकता है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 22 भी नहीं होता है 4 का मल्टीपल और 18 भी नहीं होता। मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शन बन रहे हैं हमारे पास टी रखने के लिए, या तो 65 वाले पर या फिर 52 वाले पर, राइट। तो हम दोनों को लेके चल रहे हैं, जहां बनेगा हम बना देंगे। 2 पॉसिबिलिटी तो आप लेके चल सकते हो साथ में। फिर क्या बोल रहे हैं, 2 पीपल वर बॉर्न बिटवीन O एंड N। O और N के बीच में 2 लोग पैदा होते हैं, लिख दिया। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ O एंड R इज 29। बोल रहे हैं कि जो O है और जो R की एज है उनका डिफरेंस कितना है 29 ईयर्स है। द डिफरेंस बिटवीन Q एंड R इज 34। Q और R का जो डिफरेंस है वो कितना है 34 है। द 2 पीपल वर बॉर्न बिटवीन T एंड M। अब 2 लोग बॉर्न होते हैं T और M के बीच में, तो M यहाँ पर आ गया, 2 गैप पर M यहाँ पर आ गया। द नंबर ऑफ पीपल वर बॉर्न बिफोर M इज सेम द नंबर ऑफ पीपल वर बॉर्न आफ्टर S। जितने M से पहले बॉर्न हुए उतने ही S के बाद हुए, तो 1 2 3 4 हुए हैं इस साइड, तो S के बाद भी 4 होंगे, S यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कितने 3 हुए हैं तो S के बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरह से ये तो सेट हो गया। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि O और R का जो गैप है वो 29 ईयर्स है। तो अब देखो O कहाँ कहाँ पर ऐसा है कि O और R सेट हो सकते हैं। तो अगर हम इस पहले वाले केस में देखें तो 52 आ रहा है, 52 में आप 29 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3 यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ पे कितना आया 23, राइट। तो 23 कोई यहाँ पर है नहीं है, इसका मतलब O यहाँ पर पॉसिबल नहीं है O रख पाना, यहाँ पे हमने चेक कर लिया। अब 47 माइनस करते हैं, 47 माइनस 29 कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 और यहाँ पर आ गया 1। 17 को एज हमें यहाँ पर दे रखी है 47, यहाँ पर आएगा 18, राइट 8 आएगा, तो मतलब 18 हमें यहाँ पे दे रखी है। इसका मतलब इट कैन बी द पॉसिबिलिटी कि O और R यहाँ पर हो, O यहाँ पर हो, R यहाँ पर हो, ये ऐसा हो सकता है। अब 29 यहाँ पर दे रखा है तो ये पॉसिबल 29 माइनस कर दें। अच्छा चलो प्लस करके देख लो 29 + 29, अगर हम प्लस करोगे तो 58 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। मतलब एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है फर्स्ट वाले केस में, कहाँ बन रही है जहाँ मैंने टिक करा है वहाँ एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि वहाँ पर O और R आ सकता है, राइट। अच्छा यहाँ पर हम चेक करें तो यहाँ पर भी ये सेम बनेगा पॉसिबिलिटी, एक यहाँ पर O यहाँ पर और ये यहाँ पर, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, बाकी तो कोई बायस होकर आ नहीं रहा है। अब देखो, अब अगर मैं O को यहाँ पे रख दूं नीचे तो मुझे O के 2 गैप पे N रखना है। O को मैंने यहाँ रखा अगर तो 2 गैप पे ऐसा हुआ, इसका मतलब O नीचे नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा O ऊपर आएगा, O यहाँ पर आएगा, R यहाँ पर आएगा। तो इसको रख देते हैं, O यहाँ पर आ गया, R यहाँ पर आ गया, 2 गैप पर N यहाँ पर आ गया, ठीक है।
अब देखो इसमें अगर मैं ओ को यहाँ रखूंगी तो 1 2 के गैप पर एन यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ रखेंगे तो 1 2 गैप पर आएगा नहीं, मतलब सेम ही बनेगा यहाँ पर भी ओ और आर का और एन का। तो यहाँ पर रख देते हैं ओ, यहाँ पर एन और यहाँ पर आर, मतलब ये सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि क्यू और आर में गैप 34 का है। अब आर कितना है, 18 ईयर्स है, मतलब 34 हमें प्लस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, जगह ही नहीं है तो प्लस करेंगे तो 8 9 10 11 12 12 ये आ गया, कैरी 1 3 4 5 52 ईयर्स किसकी आनी चाहिए, वो क्यू की ये जानी चाहिए, राइट। यहाँ पर 52 ब्लैंक है, यहाँ पे क्यू रख सकते हैं, बट यहाँ पर देखो 52 पर टी आया हुआ है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर गलत हो जाती है। अब क्या बचा यहाँ पर रखने के लिए, एम हो गया, एन हो गया, ओ पी, पी बचा है, तो पी हमारा कहाँ पर आ गया, इस पर आ गया, जिसकी एज 22 ईयर्स है, राइट। इसका मतलब ये हमारा राइट सोल्यूशन है, ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया हो किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्री लेवल में आपको ये एग्जैक्टली देखने को ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि पी के बाद कितने लोग बॉर्न हुए, पी के बाद केवल एक ही बॉर्न हुआ है, दैट इज आर, तो 1 टिक कर देंगे, ऑप्शन ए इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं 22 ईयर्स का कौन है भाई, पी है 22 ईयर्स का, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट हियर। फिर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ओ और आर का सम कितना है, ओ कितना है 47 का है, और आर कितना है, आर देखो 18 ईयर्स का है, राइट। तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पे कैरी 1 तो 65, डेट 65 मीन्स सी ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, क्यू का बॉर्न किस ईयर में हुआ, क्यू ये लिखा हुआ है, क्यू का बॉर्न हुआ 69 में, डेट इज 69 मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे 69 ईयर्स। उसके बाद 4 ऑफ देम, 4 से ग्रुप बनाते हैं, क्या क्या है देखो, क्यू है, ओ है, टी है, आर है और पी है। अब बताना यहाँ पे कौन सा अलग है। अब नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबकी एज जो है वो इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी, बट इसकी एज क्या है, ऑड है, तो ये अलग हो गया, दैट इज ओ यहाँ पर अलग है, दैट इज बी, यहाँ पर हम टिक करेंगे ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें बी आर का क्वेश्चन, राइट। इसमें क्या बोल रहे हैं, देयर आर 9 मेंबर्स इन अ फैमिली, 9 लोग हैं फैमिली में, ऑफ 2 जनरेशन, 2 पीढ़ी हैं। क्यू इज डॉटर ऑफ पी, बनाएंगे क्यू डॉटर है किसकी, पी की डॉटर है। फिर क्या बोल रहे हैं, वी इज द फादर ऑफ एक्स हु इज मैरिड टू यू, जो वी है वो फादर है किसका, एक्स का, और जो एक्स की है उसकी शादी हुई है यू से। अभी ये नहीं पता कि एक्स कौन है, मेल फीमेल, और यू कौन है, मेल फीमेल। आगे लिखा है एम इज द फादर ऑफ यू। अब जो एम है वो यू के फादर है, मतलब इसके फादर ये हैं तो एम के फादर, सॉरी यू के फादर एम हो गए। टी इज मैरिड विद वी, अब टी की शादी वी से हुई है, टी फीमेल होगी, टी सिस्टर ऑफ पी, टी जो है वो पी की सिस्टर है, यहाँ से ये मैच हो रहा है। ओ इज द मदर ऑफ क्यू, अब ओ जो है वो क्यू की मदर है, क्यू की मदर कौन है, ओ है, तो पी ऑब्वियसली इनके फादर हो जाएंगे। डब्ल्यू इज द ओनली सन ऑफ टी, डब्ल्यू जो है वो डब्ल्यू इज द ओनली सन ऑफ टी, मतलब टी का जो सन है वो डब्ल्यू है, टी का सन डब्ल्यू है, ओनली सन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये फीमेल है और ये इसका हस्बैंड हो गया, तो उसके वो हो गया हमारा मेल। यहाँ पर हमारा ये एक बार में बन गया, क्यू पी टी, यहाँ पर ये आ गया, इसकी ये बेटी है, और टी और भी ये कपल है, इनके 2 बच्चे हैं, एक मेल हो गया डब्ल्यू, एक फीमेल हो गया एक्स, और इसकी शादी हुई यू से, यू के जो फादर है वो हो गए एम, राइट। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एम, एक्स किस प्रकार संबंधित है एम से, मतलब एम से देखना है हमको, एक्स कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और एम कहाँ लिखा हुआ है, ये। अब एक्स कौन है, इस एम से किस प्रकार संबंधित है, ये डॉटर इन लॉ, एक्स कौन है, इसकी डॉटर इन लॉ है, राइट, तो ऑप्शन ई यहाँ पर टिक कर देंगे, डॉटर इन लॉ। फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ इज टी रिलेटेड विथ क्यू, टी किस प्रकार संबंधित है क्यू से, टी ये लिखा हुआ है और क्यू ये लिखा हुआ है, तो टी किस प्रकार संबंधित है, देखेंगे इसको एक बार। देखो टी कौन है, फीमेल है, और इसके फादर की सिस्टर है, इसकी आंट हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंट, डेट इज ऑप्शन डी, यहाँ पर टिक करेंगे आंट। फाइन। फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, कितने मेल मेंबर्स हैं, यहाँ पर चेक करते हैं मेल मेंबर्स। 1, जहाँ प्लस लिखा है मेल मेंबर है, जहाँ प्लस लिखा है वो मेल है, राइट, तो चेक करो 1 2 3 4 5, कितने मेंबर्स हैं यहाँ पर, 5 मेंबर्स आर देयर, तो हम 5 टिक कर देंगे, ऑप्शन ए इज राइट हियर। फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ इज पी रिलेटेड विद वी, पी किस प्रकार संबंधित है वी से, तो चेक करते हैं पी किस प्रकार संबंधित है वी से। पी ये लिखा हुआ है और वी ये लिखा हुआ है, देखो पी किस प्रकार संबंधित है, ये इसके स्पाउस का ब्रदर है, दैट इज इसका क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, दैट इज यहाँ पे हम ऑप्शन टिक कर देंगे ए, ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन ए इज राइट हियर। फाइन। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ एन इज मैरिड टू एम, अगर एन की शादी एम से होती है तो हाउ इज एन रिलेटेड टू एक्स, तो एन किस प्रकार संबंधित है एक्स से। देखो अगर एम की शादी में एक्स से यहाँ पर हम कर देते हैं, एन यहाँ पे फीमेल हो गया, तो एक्स कौन हो गई, इसकी डॉटर इन लॉ हो गई, राइट, डॉटर इन लॉ टिक कर देंगे, डेट इज अच्छा यहाँ पर हमसे
एन पूछ रहे हैं एन किस प्रकार संबंधित, तो एन कौन होगी, इसकी मदर इन लॉ हो गई, राइट। उल्टा रिलेशन है, वो इसकी डॉटर इन लॉ है, तो वो कौन होगी, इसकी मदर इन लॉ हो गई, राइट। तो ऑप्शन टिक कर देंगे मदर इन लॉ, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट हियर, मदर इन लॉ। फाइन। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज के सेट के। ऐप पर आप जाएंगे तो आपको मेंस का क्रैश कोर्स मिलेगा, 30+ वीडियो सॉल्व की गई है इसमें। एक बार ऐप पर जाकर जरूर चेकआउट करें, ये सारे टॉपिक्स हैं जिसकी हमने बात मेंस लेवल की पजल्स में की है, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी पजल आप चाहते हैं उसका सोल्यूशन, तो आप उस पजल को ड्रॉप कर सकते हैं एज अ मेल caf.manvi@gmail.com पर। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।